बिहार की सियासत में अब जुबानी जंग नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ है बिहार के युवा सम्राट होने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव, तो दूसरी तरफ है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद करने वाले चिराग पासवान। आज चिराग पासवान का गुस्सा फटा है और निशाना सीधा लालटेन के राजकुमार पर है। बिहार की सियासत में अब जुबानी जंग नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो वोट चोरी जैसा बुनियादहीन आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनको साफ किया है कि बिहार में अब सिर्फ विकास की वोट चलेगी, चोरी की नहीं। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। अरे प्रभु, इन लोगों ने एक दूसरे को ही मार खाया है और अब ये एक दूसरे के साथ आने की बात कर रहे हैं। बंगाल में किसके खिलाफ गए थे राहुल जी भाषण देने? किनको गुंडों की पार्टी कहकर आए थे? ममता बनर्जी जी की पार्टी को ही ना। केरलम में इन्होंने किसको हराने का काम किया, किसको सत्ता से हटाने का काम किया? लेफ्ट की पार्टी को ना। और ये सब किसका हिस्सा है? इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है ना। तो चुनाव आएगा तो एक दूसरे के सर पर चढ़कर उनको मारने का काम करेंगे और चुनाव जब हार जाएंगे तो इंडिया अलायंस को एकजुट करने का काम करेंगे। लोकसभा से पहले इसी तरीके का मन सजाते थे, पर जब चुनाव की बारी आई तो एक दूसरे को हराने के लिए खड़े हो गए। आज तमिलनाडु में क्या हो रहा है? डीएमके जो हर विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस के साथ खड़ी रही, जिन्होंने राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने तक की दावेदारी, जब इंडिया अलायंस में जब विवाद शुरू हुआ, जब केजरीवाल जी ममता जी का नाम ले रहे थे तो डीएमके इनका नेतृत्व स्वीकार कर रही थी, राहुल गांधी जी का। और आज उन्हीं को धोखा दे के सत्ता के लालच में तमिलनाडु में ये विजय जी के पार्टी का समर्थन करने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में काहे का गठबंधन और कैसी नैतिकता? ऐसे गठबंधन से तो गठबंधन ना होना बेहतर है भैया। कम से कम आग की शर्म तो रहती है। यहाँ तो आप एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हो और मौका मिलते ही उस हाथ को झटकने का काम करते हैं। ये गलत राजनीति है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, अलग अलग बहाने। ईवीएम अब सब भूल गए हैं, ईवीएम सब सही जा रही है, ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब जो हो रहा है वोट चोरी के आधार पर हो रहा है। हकीकत है आपका जनाधार चोरी होता जा रहा है। प्रभु समझिए इस बात को। और जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे, हर बार अगर एक स्टूडेंट यही बहाना दे कि भैया क्वेश्चन पेपर टफ है, क्वेश्चन पेपर टफ है, आप मेहनत नहीं करिएगा, परीक्षा की तैयारी नहीं कीजिएगा। कितनी बार गए थे ये बंगाल? हार मान के बैठे थे कि नहीं बैठे थे? आज की तारीख में कुछ बोल लीजिए, पर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, नेता ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर बोले कि क्या भाजपा के लोग मेहनत नहीं करते? आप शिखर से देख लीजिए, शीर्ष पे प्रधानमंत्री कितनी मेहनत करते हैं, गृह मंत्री कितनी मेहनत करते हैं। और यकीन मानिए हर वो राजनीतिक दल जो मेहनत करेगा वो सफलता हासिल करेगा। क्या मेरी पार्टी को समाप्त नहीं कर दिया गया था? मेरी पार्टी आज से 4 साल पहले पार्टी का नाम, सिंबल सब खत्म कर दिया गया था। क्या मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने 4 साल तक दिन रात मेहनत की कि नहीं की? आज अगर कल मंत्रिमंडल में मेरे विधायक शपथ लेंगे, उसका आधार ही मेहनत रहा है। नहीं मेहनत करते पार्टी समाप्त थी। पर ईमानदारी से पूछे कितनी मेहनत करते हैं ये? जब सदन चलता है हाउस में नहीं रहते, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष देखे हैं। खड़गे साहब लोकसभा में भी थे, आज भी राज्यसभा में, और मैं दिल से उनका सम्मान करता हूं। इस उम्र में भी दिन रात वो सदन में बैठे रहते हैं। असम से ही थे इनके पिछले नेता प्रतिपक्ष, पूरा समय वो सदन में देते थे। जब सदन चल रहा होता है तब ये विदेश यात्रा पर होते हैं, परिणाम आ रहे होते हैं तब इनका कुछ अता पता नहीं, कहां पर है कहां पर नहीं है। और फिर आप बोलिएगा कि भैया वोट चोरी हो गया और फिर आप दूसरी चीजों को दोष दीजिएगा। हकीकत है मेहनत आपसे होती नहीं है, कार्यकर्ताओं में आपकी एकजुटता है नहीं, और ये तमाम कारण हैं आपके इस प्रदर्शन के, इन परिणामों के। और जब तक आप आत्ममंथन नहीं कीजिएगा, बहाने तलाशिएगा, यही परिणाम आते हैं।